नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। सबसे पहले बात दरभंगा की, जहां पर नशे में धुत सिरफिरे ने ऐसा बवाल मचाया कि सड़क पर हल्ला मच गया। कईयों को शिकार बनाने के बाद उसे आखिरकार पकड़ लिया गया। सर्द रात में लहरियासराय की सड़क पर हंगामा मचा हुआ है। नशे में धुत युवक कभी किसी को जकड़ रहा है तो कभी किसी का रास्ता रोक रहा है। इन हरकतों से नाराज लोग उस पर टूट पड़े हैं। फिर भी ये सिरफिरा रुकने का नाम नहीं रहा। कभी किसी को दांत से काट रहा है तो किसी राहगीर से छीना झपटी कर रहा है। आम लोग उसे काबू में करने की जितनी कोशिश करते हैं वो उतना ही बेकाबू हो जा रहा है। लड़की को पकड़ो, रिक्शा पे होगी। दांत से काटे हैं, बहुत आदमी को मार करने के लिए गाड़ी को पकड़ते थे, ड्राइवर को दांत काटने का, मारने का प्रयत्न करते थे। नशे में धुत ये सिरफिरा 1 घंटे तक सड़क पर नंगा नाच करता रहा। आखिरकार बवाल के बीच लहरियासराय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और नशेड़ी युवक को हिरासत में लिया गया। तब जाकर हंगामा शांत हो पाया। विपिन, न्यूज़ 18 दरभंगा। तो इस दरभंगा के बवाली शराबी को तो आपने देखा, लेकिन बांका के शराबी नशे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। कभी ऑटो से तस्करी कर रहे हैं तो कभी ट्रक से, लेकिन बांका पुलिस हरदम मुस्तैद है। शराबबंदी की मार झेल रहे बांका के नशेड़ी मदिरा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। पड़ोसी झारखंड से कभी ऑटो में छिपाकर शराब लाई जा रही है तो कभी पिकअप वैन के तहखाने में। कोई कल्पना कर सकता है कि ऑटो की छत पर शराब की बोतलें छुपाई जा सकती हैं। शराब तस्करों ने नशेड़ियों की डिमांड पूरी करने के लिए सवारी ढोने वाले ऑटो से तस्करी शुरू कर दी। तभी तो बांका पुलिस ने जब इस ऑटो की छत को खंगाला तो एक के बाद एक देसी विदेशी शराब की बोतलों का ढेर लग गया। तो देवघर से रिफाइन तेल लेकर मुंबई की ओर निकले इस ट्रक से शराब की सैकड़ों बोतलें मिली, वो भी तेल के टिन के अंदर। तो झारखंड के बौंसी की ओर जा रही पिकअप वैन में बने गुप्त तहखाने के अंदर से विदेशी शराब की सैकड़ों बोतलें बरामद की गई। शातिर शराब तस्कर झारखंड सीमा से बांका के रास्ते बिहार में शराब टपाने के लिए नित्य नए तरीके अपनाते रहते हैं, लेकिन बांका पुलिस के जवान शराब तस्करों की हर चालाकी पर लगाम लगाने के लिए हर पल मुस्तैद हैं। नागेंद्र, न्यूज़ 18 बांका। तो बांका पुलिस ने भी ठान लिया है, तू डाल डाल तो मैं पात पात। इधर गढ़वा के बाशिंदे फ्लोराइड युक्त पानी पीकर असमय काल के गाल में समा रहे हैं, तो बीमारों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो है सर, पानी से जो है इतना मतलब जहर पानी पी रहे हैं। पानी के कारण हम लोग जो है शरीर में जो है पूरा हालत नहीं लग रहा है। 1.5 दशक के दौरान फ्लोराइड युक्त पानी 50 से भी ज्यादा ग्रामीणों की जान ले चुका है। तो पेयजल विभाग की नींद टूटी है और इस गांव तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। से बचाव के लिए वहाँ पे एडीए प्लांट्स लगाए गए हैं जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं, और हैंडपंप में फ्लोराइड रिमूवल अटैचमेंट यूनिट भी लगा हुआ है जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। फ्लोराइड वाले पानी ने प्रतापपुर की कई पीढ़ियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसे में जल्द से जल्द अगर गंभीर पहल नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी अंधकारमय होना तय है। शैलेश, न्यूज़ 18 गढ़वा। गया के मासूम सौम्या ने अभी दुनिया देखना शुरू ही किया है कि उसकी सांस की डोर थमती जा रही है। दिल के सुराख ने इस नन्ही परी की जिंदगी पर ग्रहण लगा दिया है। मासूम सौम्या कभी दादी बेबी देवी को एकटक निहार रही है तो कभी ऊपर वाले से सवाल कर रही है, आखिर उसका क्या कसूर है। उसके नन्हे से दिल में
एक नहीं 3 छेद हैं कि जिंदगी के एक एक पल भारी लगने लगे हैं। 6 महीने पहले जब वो मां की गोद में आई थी तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठा था, लेकिन धरती के भगवान ने जब बताया कि इस मासूम सी जान के दिल में 3 छेद हैं, तो अगले ही पल सबकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। खुश तो देखा जाए तो खुश तो ठीक है, बट इतना बड़ा समस्या प्रॉब्लम लेकर के कौन खुश रहेगा सर। 6 महीने के से लेकर के अभी तक चल ही रहा है और इलाज करवा ही रहा, जहां तक हुआ सक्षम थे हम किए। नन्ही परी सौम्या भी अपने पंखों से भरपूर उड़ान भरना चाहती है, खुशी से खिलखिलाना चाहती है, माँ बाप की आंखों का तारा बनना चाहती है, लेकिन दिल ने ऐसा दगा दिया है कि जिंदगी की डोर छूटती जा रही है। तो उसमें दिल में छेद लिख दिए, एगो नहीं 3 गो है। 3 गो के लिए पैसा है आपके पास? इलाज के लिए पैसा कहाँ से रहेगा सर, गरीब आदमी है। परिजनों के पास न तो लाखों रुपए हैं और न अब तक उसका इलाज शुरू हो पाया है, जबकि सौम्या के लिए जिंदगी का एक एक पल भारी पड़ता जा रहा है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। खगड़िया पुलिस लाइन में महिला मजदूरों की मेहनत से हरियाली फैल गई है, लेकिन वो महिला मजदूर अपनी पगार के लिए सालों से दर-दर की ठोकरें खा रही हैं। खगड़िया पुलिस लाइन में आज चारों तरफ हरियाली का बसेरा है। आम और अमरूद से लेकर नीम के पेड़ धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। मनरेगा योजना के तहत संसारपुर की इन महिला मजदूरों ने खगड़िया पुलिस लाइन में 4 साल पहले जो पौधे लगाए थे, उसकी बदौलत आज हर तरफ हरियाली है। इन हरे भरे दरख्तों को देखकर लगता है कि इन महिला मजदूरों की मेहनत रंग लाने लगी है, लेकिन वही महिला मजदूर अपने मेहनताने के लिए अब तक दर-दर भटक रही हैं। अगर सचमुच में मजदूरों का पैसा बाकी होगा तो दिया जाएगा, और अगर नहीं वो हमको जवाब देते हैं तो उस पर कार्रवाई हो। इस हरियाली ने खगड़िया पुलिस लाइन की सूरत बदल दी। दुर्भाग्य है कि हरियाली फैलाने वाली महिलाओं की जिंदगी में आज तक अंधेरा छाया है। दिग्विजय, न्यूज़ 18 खगड़िया। चतरा के गरीब दुखियारे फूस की झोपड़ी में सर्दी की रात काट रहे हैं, जबकि लाखों खर्च के बावजूद ज्यादातर इंदिरा आवास सालों बाद भी आधे अधूरे पड़े हुए हैं। कड़ाके की सर्दी में इस टूटी फूटी झोपड़ी में ममता उरांव की जिंदगी कट रही है, तो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ किरण देवी इस छोटी सी झोपड़ी में ठंड से जंग लड़ रही हैं। चतरा के ये ग्रामीण सालों से घास फूस के इन्हीं आशियानों में गुजर बसर करने को विवश हैं, जबकि इन गरीबों को पक्की छत मुहैया कराने के नाम पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद सैकड़ों इंदिरा आवास सालों बाद भी अधूरे हैं। 2019-20 के जितने भी आवास लंबित हैं उसको अभियान चला करके और पूर्ण करने की कार्रवाई की जा रही है। कुछ दिनों के बाद आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लंबित आवास पूर्ण करा लिए गए। चतरा के हुक्मरानों की लापरवाही की वजह से लंबे समय बाद भी सैकड़ों इंदिरा आवासों का निर्माण पूरा नहीं हो सका। ऐसे में गरीब और बेसहारा ग्रामीणों की जिंदगी फूस की इन्हीं झोपड़ियों में कट रही है। सूर्यकांत, न्यूज़ 18 चतरा। और बात सिवान की। सिवान की सड़कों पर पिंकाथॉन के दौरान गुलाबी बयार बही। फिटनेस बनाने का संदेश देने के लिए गुलाबी साड़ी में सजी महिलाएं सड़कों पर दौड़ लगाती दिखीं। सर्दी की कपकपाती सुबह में सिवान की सड़कों पर गुलाबी बयार बह रही थी। फिटनेस के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए गुलाबी साड़ी में सजी धजी महिलाएं सिवान की सड़कों पर दौड़ लगा रही थी। कोई बैनर पकड़े था तो किसी के हाथ में गुलाबी झंडा था, तो छोटी छोटी बच्चियां भी मम्मी के साथ दौड़ लगाती नजर आई। मौका था पिंकाथॉन का, जिसमें हर उम्र की महिलाओं ने सिर्फ पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया, बल्कि पर्यावरण के साथ खुद को फिट रखने का संदेश भी दिया गया।
हेल्थ के लिए आपको शॉर्ट्स, मिडी या ट्राउजर पहनने की जरूरत नहीं है, आप साड़ी में भी कर सकते हैं, क्योंकि कई महिलाएं साड़ी के अलावा कुछ और नहीं पहन सकती। सिवान के गांधी मैदान से निकला गुलाबी बयार का ये झोंका जेपी चौक से लेकर गोपालगंज मोड़ होते हुए जब एक एक गली और मोहल्ले से गुजरा तो हर किसी को प्रभावित किए बिना नहीं रहा। मृत्युंजय, न्यूज़ 18 सिवान। तो यहाँ की महिलाओं ने ठाना है साड़ी में ही सही लेकिन फिटनेस बनाना है। बात जमुई की करेंगे। जमुई में ठंड ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। सर्द हवा के झोंके से पारा इतना गिर गया है कि आम लोगों को अलाव की तपिश का सहारा लेना पड़ रहा है। सर्दी की सुबह सुबह कोहरे की घनी चादर ने जमुई की सड़कों को अपनी आगोश में ले लिया है। विजिबिलिटी इतनी कम कि 500 मीटर आगे तक साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो धुंध से घिरी सड़कों पर मंजिल का रास्ता देखने के लिए गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ रही है। कड़ाके की इस ठंड में ज्यादातर जमुई वासी अपने घरों में दुबके हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें काम के लिए रजाई छोड़कर बाहर निकलना पड़ा है। तो ये गरीब दुखियारी अलाव की तपिश से ठंड का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। परेशानी है आप लोगों को क्या? ठंड के वजह से बैठल है हम लोग, और क्या। तो जैसे खुद ये जला रहे हैं? हाँ जला रहे हैं, गैरेज के पास से लाए चुन के पॉलिथीन में। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ठंड के वजह से। जमुई में हाल के दिनों में तापमान गिरने के साथ ही न सिर्फ ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, बल्कि सर्द हवा के झोंकों से आम जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। इधर नेपाल सरकार के मनमानी ने भारत आने जाने वालों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गाड़ियों की आवाजाही पर लंबे समय से रोक लगी हुई है, जिसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। इलाज के लिए कंधे पर दिव्यांग बेटी को टांगे वीणा देवी नेपाल से पैदल ही भारतीय सीमा की ओर बढ़ी चली आ रही हैं। आधे घंटे तक चहलकदमी करने के बाद वो रक्सौल पहुंची, जहां से आगे जाने के लिए गाड़ी मिलेगी। इस भीड़ में वीणा देवी की तरह नेपाल से पैदल ही भारत आने वालों का तांता लगा हुआ है। नेपाल सरकार ने भारतीय गाड़ियों की आवाजाही पर पाबंदी लगा रखी है, जिसका खामियाजा इन्हें इस तरह से भुगतना पड़ रहा है। चितवन से कहाँ जाना है आपको? रक्सौल जाना है। रक्सौल जाना है। कहाँ से पैदल आ रही है? वहाँ भंसार से। बच्चा है, बहुत दिक्कत होगा। दिक्कत है। नेपाल से पैदल मार्च कर भारत आ रही इस भीड़ में किसी को रोजी रोटी की चिंता है तो किसी को इलाज कराना है, लेकिन कोरोना बंदी ने सबकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आने जाने बहुत दिक्कत हो रहा है सर। क्या है सर? तकलीफ है। मान लीजिए साइड से जा रहा है लोग तो उसको प्रयास कोरोना नहीं है, मेन से जा रहा है तो कोरोना है। ये सब सरकार का तमाशा है, नेपाल सरकार का। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भारत और नेपाल सरकार ने महीनों पहले बॉर्डर से आने जाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिसे भारत सरकार ने वापस ले लिया, लेकिन नेपाल सरकार मानने को तैयार नहीं है। अशोक कुमार, न्यूज़ 18 रक्सौल। उधर दुमका की सड़कों पर ट्रैफिक जाम से मुसाफिर हलकान हैं। हर दिन घंटों जाम लग रहा है और उसमें फंसे यात्री भगवान को याद करते नहीं थक रहे हैं। झारखंड की उप राजधानी दुमका की चौहद्दी में लगा ये साइन बोर्ड आपका स्वागत कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप कुछ आगे बढ़ेंगे, गाड़ियों की लंबी कतार आपका रास्ता रोक देंगी। दुमका से देवघर को जोड़ने वाली सड़क पर हर दिन कुछ ऐसा ही नजारा होता है। ट्रक से लेकर कार और छोटी बड़ी तमाम गाड़ियां घंटों जाम में फंसी रहती हैं। उसमें बैठे मुसाफिर अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। किसी को इलाज कराना है तो किसी को दफ्तर जाने की जल्दी है, लेकिन जाम है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जिसके चलते दुमका से लेके जामा और जामा से लेके जरमुंडी तक जो है रोड की जाम स्थिति बनी हुई रहती है, जिससे सरकार द्वारा ना ही कोई डाइवर्सन की व्यवस्था है और ना ही रोड की जो है कोई सही ढंग से व्यवस्था कर पा रहे हैं। रोज रोज के इस ट्रैफिक जाम ने दुमका तक के सफर को बेहद मुश्किल कर दिया है, जिससे मुसाफिरों को हर दिन दो चार होना पड़ रहा है। पंचम झा, न्यूज़ 18 दुमका।
स्वर्ण रेखा नदी में न तो पानी बचा है और न मछलियां, इसलिए घाटशिला के मछुआरों ने चेक डैम बनाने की मांग के लिए जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। स्वर्ण रेखा नदी की लहरों से पेट पालने वाले घाटशिला के ये मछुआरे उसी स्वर्ण नदी के पानी में खड़े होने को मजबूर हो गए हैं। नदी में बना ये पुराना पुल टूट फूट चुका है। इसका नतीजा ये हुआ कि स्वर्ण रेखा नदी का जलस्तर घट गया है, तो पानी की रफ्तार के साथ मछलियां भी बहकर दूर चली जा रही हैं। दिन भर जाल बिछाने के बावजूद मछुआरों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। इसी नदी में चेक डैम बन जाए तो न सिर्फ मछलियों की तादाद बढ़ेगी, बल्कि मछुआरों का पेट भी भर पाएगा। इसे मरम्मत किया जाए ताकि यहाँ पर एक छोटा सा चेक डैम एक यहाँ पर निर्माण हो सके और इस पानी के जमाव से मछुआरे की रोजी रोटी चल सके। स्वर्ण रेखा नदी में आज न तो पर्याप्त पानी बचा है और न ही मछलियाँ, तो इस जलधारा के साथ घाटशिला के मछुआरों के अरमान भी बहते चले जा रहे हैं। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला। झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में फिर से क्लास चलने लगी है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पढ़ाई लिखाई का दौर फिर से शुरू हो गया है। तस्वीरों में देखिए, ये नवाबों की नगरी लखनऊ का चिड़ियाघर है। सर्दी के मौसम में लोग यहाँ अपनी छुट्टियां बिताने पहुंचे हैं, लेकिन उनके लिए सबसे अच्छी बात यहाँ ये है कि ये उन परिंदों को भी देख रहे हैं जो दूर देश से आए हैं और यहाँ अपना घरौंदा बनाया है। 7 समंदर से आए पंछी सर्बिया, चीन, रसिया और दूसरे प्रदेशों से यहाँ आकर प्रवास कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो बर्ड्स आते हैं साइबेरिया से आते हैं, चाइनीज उससे आते हैं, ऊपर जहाँ भी बर्फ़ के एरिया बड़े बड़े हैं जहाँ बर्फ़ पड़ जाती है और खाने के मटेरियल नहीं होते हैं, तो हमारे यहाँ ऐसी जगह आते हैं जहाँ बड़ी बड़ी झीलें हैं। झीलों में क्या होता है, बहुत बड़ी संख्या में वेजिटेरियन फूड उपलब्ध होता है। वेजिटेरियन फूड भी है, फिश भी है, छोटे कीड़े मकोड़े भी हैं। तो हर तरह के जो वेजिटेरियन बर्ड्स हैं, नॉन वेजिटेरियन बर्ड्स हैं या फिश वगैरह फिश ईटिंग बर्ड्स हैं, सबके लिए वहाँ फूड मटेरियल उपलब्ध है। अपने देश की सरहद पार कर पंछियों का दक्षिण एशिया के देशों में आने के पीछे वजह वहाँ कड़ाके की ठंड पड़ना है, जिसके चलते उनकी जिंदगी वहाँ मुश्किल में हो जाती है। लिहाजा उन देशों का रुख करते हैं जहाँ सर्दी कम पड़ती है और खाने पीने का इंतजाम होता है। कुछ दिन तक ये पंछी वहाँ अपना घरौंदा बनाते हैं और गर्मी शुरू होने से पहले अपने घर लौट जाते हैं। तो जहाँ भी छोटे छोटे ताल हैं, तालाब हैं, उनमें भी 100-200 की संख्या मिल जाएंगी। लेकिन जैसे नवाबगंज है, वहाँ आपको लाखों की संख्या में बर्ड्स मिलेंगे। सांडी पक्षी विहार हरदोई में लाखों की संख्या में मिलेंगे। लाख बहुसी कन्नौज है, वहाँ भी मिलेंगे। रायबरेली में जो ताल है वहाँ भी मिलेंगे। तो इस तरह की जो बड़ी बड़ी झीलें हैं 200, 300, 400 हेक्टेयर की, वहाँ बड़े संख्या में लार्ज स्केल मिलेंगे और उनको सेंचुरी भी घोषित कर रखा है। भारत प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा देश है। यहाँ पर्वत, रेगिस्तान, जंगल, बड़ी बड़ी झीलें, नदियाँ सभी मौजूद है। इसके साथ भारत का मौसम भी ना बहुत ज्यादा गर्म है और ना बहुत ज्यादा ठंड होती है। यह मौसम पशु पक्षियों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। यही वजह है दुनिया भर से खूबसूरत परिंदे उड़कर भारत में सर्दी और गर्मी दोनों में प्रवास के लिए आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो दूर देश से आए इन मेहमानों के कलरव से पूरा लखनऊ गुंजायमान हो रहा है। चलिए कुछ पलों का इंतजार कीजिए, कुछ और खबरों के साथ फौरन लौट रहे हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में फिर से क्लास चलने लगी है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पढ़ाई लिखाई का दौर फिर से शुरू हो गया है। झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के कमरे टीचर और स्टूडेंट से एक बार फिर से गुलजार हो उठे हैं। यहाँ उपस्थित छात्रों को विशेषज्ञ प्राध्यापक फॉरेंसिक साइंस का पाठ पढ़ाते नजर आ रहे हैं। तो इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम कायदों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। यहाँ हर एक डेस्क एक दूसरे से दूर लगाए गए हैं, तो एक एक डेस्क पर सिर्फ एक स्टूडेंट्स को जगह दी गई है। तो टीचर भी 6 फीट दूर खड़े होकर क्लास ले रहे हैं। यूजीसी गाइडलाइंस को 100% मेंटेन करते हुए हमारी क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं। स्टूडेंट्स का रिस्पांस अच्छा है, तकरीबन 60% आ रहे हैं। कोरोना
काल में झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी राज्य का ऐसा पहला शैक्षणिक संस्थान बन गया है जहां क्लासरूम में पढ़ाई फिर से शुरू हो पाई है। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।